मुझे आध्यात्मिक निवास प्राप्त करना होगा अगर मुझे मुख्य भूमि छोड़नी है। बूढ़े घाटी गुरु ने पूर्ण विकसित शुवानचैन को बिना किसी भावना के घूर कर देखा। आध्यात्मिक निवास प्राप्त करने के लिए उसे इस मुख्य भूमि को नष्ट करना पड़ा। उसे 9 रातों के राजवंश से शुरुआत करनी थी। इस मुख्य भूमि पर हर जीवित प्राणी को मारना और नष्ट करना था। घाटी के पुराने गुरु की युद्धकला की क्षमता को देखते हुए उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं था। ये सोचने के बाद कि वृद्ध घाटी स्वामी क्या करने वाले हैं, ये किंगटांग तुरंत जमीन से कूद गई और काले रंग की राजहत्या आकाश तलवार निकाल ली। उसी समय उसकी दिव्य फीनिक्स शक्ति भी विस्फोटित हो उठी। उसके पीछे एक विशालकाय ज्वालामय फीनिक्स प्रकट हुआ। एक धीमी गर्जना सुनाई दी जो मानो पूरी दुनिया को कंपाने की क्षमता रखती थी। स्विश! ये किंगटांग ने अपनी राजहत्या आकाश तलवार लहराई और बूढ़े घाटी स्वामी की ओर वार किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पुराने घाटी स्वामी के क्या विचार हैं। इस मुख्य भूमि पर अभी भी उसका परिवार और दोस्त मौजूद थे। वो किसी को भी उन्हें नष्ट करने नहीं देगी। तथापि बूढ़ा वैली मास्टर वहां बिना भागने के इरादे के खड़ा था। खटाक! सबकी निगाहों के सामने जिस क्षण ये किंगटांग ने अपनी तलवार नीचे की ओर चलाई, उसी क्षण बूढ़े घाटी स्वामी ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने 2 उंगलियों से ये किंगटांग की राजहत्या आकाश तलवार को पकड़ लिया। जब बूढ़े ग्राम प्रधान ने ये किंगटांग की तलवार पकड़ी तो उसने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। पुराने घाटी स्वामी के पीछे सूर्य और चंद्रमा को काटते हुए येन यांग की एक छवि प्रकट हुई। आकाश को चीरती हुई एक दूरस्थ शक्ति प्रकट हुई। फॉलिंग स्काई वैली में हर कोई अपनी जगह पर जम गया। ये किंगटांग येन यांग और सूर्य के साथ चंद्रमा को देखकर चकित रह गई। येन यांग सिद्ध भगवान, 10वां स्वर्ग। ये किंगटांग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बूढ़े घाटी स्वामी के पीछे की छवि को घूरने लगी। जैसा कि सभी को ज्ञात था, येन यांग सिद्ध स्वामी को 10 स्वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि 9वां स्वर्ग एक किंवदंती बन चुका था। येन यांग सिद्धि प्राप्त 9वें स्वर्ग में किसी को ढूंढना बेहद मुश्किल था। येन यांग सिद्धिष्ट स्तर के 8वें स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। पिछले हजारों वर्षों में किसी भी साधक का 9वें स्वर्ग में प्रवेश करना दुर्लभ रहा है। लगभग सभी साधक येन यांग सिद्धिष्ट स्तर के 8वें स्वर्ग में पहुंचने के बाद जादुई सर्वोच्चता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ये किंगटांग के पिछले जन्म में 8वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंचने के बाद वो पौराणिक स्तर का पता लगाना चाहती थी और 9वें स्वर्ग की ओर अग्रसर होना चाहती थी। हालांकि अगले 3 वर्षों में उसे कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था कि 9वां और 10वां स्वर्ग अस्तित्व में ही नहीं थे। ये किंगटांग ने खुद को रोक नहीं पाया और 8वें स्वर्ग को पार करके जादुई सर्वोच्चता में प्रवेश कर गया। 2 जन्मों तक जीने के बाद ये पहली बार था जब उसने येन यांग के सिद्धतम 10वें स्वर्ग के पौराणिक स्वामी को देखा। सचमुच तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इतनी कम उम्र में यांग लॉर्ड बन गए। बूढ़े वैली मास्टर ने ये किंगटांग की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे मेरे शिष्य की याद दिलाते हो। वो छोटा लड़का सिर्फ 8 या 9 साल का था और वो एक परम पूज्य था। बूढ़े घाटी गुरु ने कुछ याद करते हुए माथे पर शिकन डाली। हे परम पूज्य, उनके शिष्य। ये किंगटांग ने बूढ़े वैली मास्टर को हैरानी से देखा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बूढ़े घाटी स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। तभी एक शक्तिशाली और अकथनीय बल ने ये किंगटांग को बाहर फेंक दिया। अब समय नहीं बचा है। वृद्ध घाटी स्वामी ने धीरे से आह भरी। उनकी भौहों के बीच लगा काला मोती आकाश की ओर उड़ गया। लगभग तुरंत ही एक काला कोहरा छा गया और पूरे 9 रात्रि राजवंश को अंधेरे में ढक लिया। ये किंगटांग ने खुद को संभाला। उसने बूढ़े घाटी स्वामी की ओर देखा और पूछा, तुमने अपने लालच के लिए एक निस्वार्थ महिला की हत्या कर दी। अब तुम मुख्य भूमि पर सभी जीवित प्राणियों के जीवन का उपयोग अभिशाप को तोड़ने के लिए सीढ़ी के रूप में करना चाहते हो। ये किंगटांग खुद को दयालु इंसान नहीं मानती थी, फिर भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो सबको मार डालने वाला है। ये किंगटांग की बातें सुनकर बूढ़े घाटी स्वामी चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और ये किंगटांग की ओर देखा। मैंने इस मुख्य भूमि पर बहुत समय बिताया है, लेकिन आयाम दीवार टूट गई है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही अन्य जगहों से बहुत से शक्तिशाली लोग आध्यात्मिक निवास पर कब्जा करने के लिए आएंगे, तो क्यों न इसे मुझे ही दे दिया जाए। ये किंगटांग ने उस बूढ़े घाटी स्वामी को घूर कर देखा, जो बेहद दृढ़ निश्चयी प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी संकोच नहीं था। चाहे वो खुद को समझाने की कितनी भी कोशिश करे, वो अपने स्वार्थ के कारण किए गए अपराधों को कभी मिटा नहीं सकता था। जब बर्फ गिरी तो दिव्य राजा प्रकट हुए।
जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उन्हें सबसे सुंदर आत्मा दिखाई दी। लेकिन समय बीतता गया और बाल लगभग तुरंत ही सफेद हो गए। बूढ़े घाटी स्वामी ने जटिल भावों के साथ आह भरी। वृद्ध घाटी स्वामी की आह और बुदबुदाहट ये किंगटांग के कानों में पड़ी। वो थोड़ी हैरान रह गई। दिव्य राजा लुओजू 10,000 साल पहले जब मुख्य भूमि का निर्माण हुआ था, उससे पहले एक हिमपात के बाद एक नायक प्रकट हुआ था। वो दिव्य राजा लुओजू के नाम से जाना जाता था। दिव्य राजा लुओजू ने प्राचीन लोगों का नेतृत्व करते हुए कबीले बनाए और हर जगह युद्ध लड़े। उनकी कहानी एक संरक्षित ऐतिहासिक अभिलेख में लिखी गई है। आप दिव्य राजा लुओजू हैं? ये किंगटांग ने आश्चर्य से बूढ़े घाटी स्वामी को देखा। वृद्ध वाली मास्टर का शरीर थोड़ा कांप उठा। ये किंगटांग ने उसकी सूक्ष्म प्रतिक्रिया को पूरी तरह से कैद कर लिया। ये किंगटांग के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। यदि उसका अनुमान सही था तो वो बूढ़ा घाटी स्वामी 10,000 साल पहले का दिव्य राजा लुओजू था। किंवदंती के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व दिव्य राजा लुओजू एक राक्षस के साथ रहते थे। एक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध युद्ध में वे हार गए और उन्होंने राक्षस को भागने में मदद करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि राक्षस उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं था और उनके साथ ही मरने को तैयार था। पौराणिक कथाओं में वर्णित दिव्य राजा लुओजू हर चीज की परवाह करते थे, यहाँ तक कि एक राक्षस की भी। ये किंगटांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा वो व्यक्ति जिसने असाधारण महिला के साथ विश्वासघात किया, उसका दिल खा लिया और यहाँ सभी को अपनी सीढ़ी बनाकर मारना चाहा, वो किंवदंतियों में वर्णित दिव्य राजा लुओजू होगा, जो इतना निस्वार्थ और दयालु था। या तो दिव्य राजा लुओजू झूठ बोल रहे थे या ऐतिहासिक अभिलेख गलत था। हालांकि ये किंगटांग को सच्चाई का यकीन नहीं था। बूम! अचानक आकाश काले बादलों से ढक गया। बादलों में खून जैसे लाल रंग की बिजली की लकीरें दिखाई दीं और वे किसी जानवर की तरह सब पर हमला करने के लिए तैयार थीं। स्विश! अगले ही पल खून जैसे लाल रंग की बिजली की लकीरें हवा में से बूढ़े वैली मास्टर की ओर तेजी से बढ़ीं। ये किंगटांग चौंक गई। खून जैसे लाल रंग की बिजली की लकीरों में आकाश की अपार शक्ति समाहित थी। ये किंगटांग को आज भी याद है कि कैसे पवित्र पूज्य की ओर बढ़ने के दौरान उन्हें दिव्य प्रलय का सामना करना पड़ा था। दिव्य प्रलय के कारण वे लगभग मर ही गई थीं। अंततः वे दिव्य प्रलय से बच गईं और एक दिव्य पूज्य बन गईं। पुराने घाटी स्वामी में प्रगति के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, लेकिन आकाश से खून के रंग की दिव्य आपदा क्यों गिर रही थी? हा 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 हा! खून के रंग की बिजली की तीलियां बरस रही थी। फिर भी घाटी का बूढ़ा स्वामी दिल खोलकर हंस रहा था। एक हाथ से आकाश और पृथ्वी तथा दूसरे हाथ से सूर्य और चंद्रमा को नियंत्रित करते हुए वो बिना किसी भय के सच्चे देवता की तरह बिजली की तीलियों को ग्रहण कर रहा था। ये किंगटांग ये दृश्य देखकर अचंभित रह गई। इस दुनिया में कौन स्वर्गिक संकट का सामना मुस्कुराते हुए कर सकता था? संभवतः केवल दिव्य राजा लुओजू ही ऐसा कर सकते थे। खटाक! दिव्य राजा लुओजू के हाथ में एक काली तलवार प्रकट हुई। पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया। घाटी के बूढ़े स्वामी ने अपने हाथ में मौजूद काली तलवार को देखा और मुस्कुरा दिए। सबके चौंकते हुए चेहरों के सामने काली तलवार से एक स्पष्ट आवाज आई। दिव्य राजा लुओजू, आपने मुझे हजारों वर्षों तक कैद रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सचमुच आज मुझे बाहर निकालेंगे। हा हा हा! पुराने दोस्त से फिर मुलाकात, कितना बढ़िया! बूढ़े वैली मास्टर हंसे। उनके चेहरे की मुस्कान उनके गंभीर स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। स्वर्गीय संकट आ गया है, लड़ो! तलवार ने गरजते हुए कहा। अगले ही पल बूढ़ा वैली मास्टर आकाश की ओर दौड़ा और उसकी तलवार खून के रंग की बिजली की लकीरों पर से गुजरी। धमाका! धमाका! जब काली तलवार का सामना स्वर्गीय आपदा से हुआ तो एक जोरदार धमाका हुआ, मानो आकाश फटने वाला हो। राज हत्यारा स्काई ब्लेड! ये किंगटांग ने बूढ़े घाटी स्वामी के हाथ में मौजूद तलवार को घूरकर देखा और उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं। पुराने वैली मास्टर के हाथ में जो लंबी तलवार थी वो वास्तव में असली रेजिसाइड स्काई ब्लेड थी। हालांकि ये किंगटांग के काले रंग के हथियार का नाम भी राजहत्या आकाश तलवार था, लेकिन ये स्वर्ग स्तरीय दिव्य हथियार राजहत्या आकाश तलवार की नकल थी। दिव्य राजा लुओजू के हाथ में मौजूद हथियार वास्तव में स्वर्ग स्तरीय दिव्य हथियार था, राजहत्या आकाश तलवार। इस क्षण ये किंगटांग के पास सोचने का भी समय नहीं था। राजहत्या आकाश तलवार ने खून जैसे लाल रंग की बिजली की लकीरों को हिंसक रूप से तोड़ दिया और स्वर्गीय आपदा की शक्ति पूरे स्थान पर इस तरह फैल गई मानो वो दुनिया के हर प्राणी को नष्ट करना चाहती हो। बहुत ही कम समय में
पहली दिव्य आपदा टूट पड़ी। दिव्य राजा लुओ जू का स्वर्ग स्तरीय दिव्य हथियार गर्व से आकाश की ओर इंगित कर रहा था, मानो वो लाखों वर्ष पूर्व के युग में लौट आया हो, एक ऐसा युग जिससे वो संबंधित था। पुराने दोस्त, रेजिसाइड स्काई ब्लेड से निकली निर्मल आत्मा ने कहा, तुमने जो रास्ता चुना है, क्या उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही नहीं है? कीमत? दिव्य राजा लुओ जू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो सोच में डूबे हुए हैं। इतने वर्षों बाद वो लगभग अपनी शुरुआती सोच और खुद की वास्तविक पहचान को भूल चुका था। मैं अमर नहीं होना चाहता, दिव्य राजा लुओ जू ने बुदबुदाते हुए कहा। अमरता अकेली होती है। ये रास्ता बहुत कठिन है। अगर तुमने उस समय सचमुच उसका दिल निगल लिया होता, तो क्या तुम्हें अब भी श्राप से डरने की जरूरत होती? तुम बहुत पहले इस धरती को छोड़कर जा सकते थे और एक सच्चे नायक बन सकते थे। फिर भी तुमने सबसे कठिन रास्ता चुना। 10,000 साल बाद क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? राजहत्या आकाश तलवार से एक कोमल आह निकली। हालांकि दिव्य राजा लुओ जू ने कुछ नहीं कहा और मौन रहकर जवाब दिया। शुरू में वो तुम्हारे कारण ही इस मुख्य भूमि पर रुकी रही, लेकिन तुमने उसकी भावनाओं को नहीं समझा और उसे जाने के लिए मना लिया। लगता है कि तुम उन लोगों के भयानक स्वभाव को पहले से ही जानते थे। ये तो बस अफसोस की बात है कि वह जाने को तैयार नहीं थी, जब तक कि उसका मंदिर नष्ट नहीं हो गया और उसकी आस्था कलंकित नहीं हो गई। तुम प्रकट हुए और उन लोगों का वेश धारण करके उसके शरीर को चीर डाला। तुमने उसका हृदय ले लिया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया, उसके क्रोध के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इससे तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। क्या ये सब वाकई इसके लायक था? राजहत्यारे आकाश तलवार ने कहा। तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि तुम दिव्य राजा लुओ जू हो, क्योंकि तुम्हें अपना नाम कलंकित होने का डर है। इन 10,000 वर्षों में तुमने दुष्ट होने का नाटक किया, लेकिन अगर तुम सचमुच दुष्ट होते तो अपने दृढ़ संकल्प से इस मुख्य भूमि को बहुत पहले ही नष्ट कर सकते थे। मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूँ कि जब तुमने फॉलिंग स्काई वैली की एक शिष्या को मारा था, तब तुम्हारा दिल दुख रहा था। तुम उसका हृदय अपने साथ ले जाना चाहते थे। तुम्हें लगता था कि उसके हृदय को अपने पास रखने से उसे पुनर्जीवित करने का मौका हमेशा रहेगा। लेकिन 10,000 वर्ष बीत चुके हैं और उसकी आत्मा विलीन हो चुकी है। क्या तुम अब भी इस समस्या से बचना चाहते हो? तुम वास्तविकता का सामना क्यों नहीं करना चाहते? रेजिसाइड स्काई ब्लेड के शब्दों ने दिव्य राजा लुओ जू के दिल पर गहरा असर डाला और उनके चेहरे के भाव बदल गए। केवल वही राजहत्यारा आकाश तलवार, जो दिव्य राजा लुओ जू के साथ रही थी, जानती थी कि वास्तव में 10,000 साल पहले क्या हुआ था। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा किसी को नहीं था। हाँ, 10,000 साल बीत चुके हैं, दिव्य राजा लुओ जू ने बुदबुदाते हुए कहा। तुम्हें डर है कि आयाम की दीवार टूट जाएगी। तुम्हें उससे भी ज्यादा डर है कि बाहरी दुनिया के शक्तिशाली लोग इस धरती पर आकर उसका आध्यात्मिक निवास छीन लेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो तुम्हारा श्राप कभी दूर नहीं होगा। तुम उसका दिल लेकर नहीं जा पाओगे और उसके पुनर्जीवित होने का कोई मौका नहीं रहेगा। अंततः तुम बस खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे हो। भले ही तुम इस धरती से चले जाओ, फिर भी वो पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। पुराने दोस्त, जाग जाओ। रेजिसाइड स्काई ब्लेड ने आह भरी। उस अत्यंत दयालु और असाधारण महिला के लिए, कभी अद्वितीय और बेजोड़ दिव्य राजा लुओ जू अब। बूम! अचानक खून के रंग की बिजली की लकीरें एक बार फिर दिखाई दी। बिजली की कड़क से आकाश में अत्यावश्यक रूप से चमक उठती थी। ये दिव्य आपदा का तंत्र उन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया है और इसकी शक्ति किसी वास्तविक दिव्य आपदा से कम नहीं है। जब तक आप यहाँ से जाने का इरादा रखते हैं, ये तंत्र तब तक सक्रिय रहेगा जब तक आप पूरी तरह से मर नहीं जाते। मेरे मित्र, मैं आपके साथ हूँ, राजहत्यारे आकाश तलवार ने कहा। हाँ, बढ़िया। पुराने दोस्त, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे किस बात का डर है? दिव्य राजा लुओ जू जोर से हंसे। स्वर्गीय आपदा की भयावह शक्ति का सामना करते हुए भी वे हंसमुख बने रहे। बूम 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 बूम! अगले ही पल दिव्य राजा लुओ जू पर बिजली के कई मोटे बोल्ट गिरे। राजहत्या आकाश तलवार को हाथ में लिए दिव्य राजा लुओ जू हवा में चुपचाप श्रेष्ठता का भाव लिए खड़े थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व अत्यंत एकाकी था। 10,000 साल पहले उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, अब उनके बारे में केवल उनकी बदनामी ही ज्ञात थी। 10,000 साल पहले दिव्य राजा लुओ जू को किसने नहीं पहचाना था? 10,000 साल बाद दिव्य राजा लुओ जू के बारे में किसे पता था? सभी द्वारा भुला दिए गए और त्याग दिए गए दिव्य राजा लुओ जू ने एक बार फिर राजहत्या आकाश तलवार को धारण किया और स्वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्विश! एक काली तलवार की चमक सीधे खून जैसे लाल बिजली के बोल्ट के विपरीत थी। धमाका!
दिव्य शक्ति को रोकने में असमर्थ होने के कारण तलवार की चमक टूट गई। दिव्य राजा बुरी तरह घायल हो गए और आकाश से गिर पड़े। हालांकि वो कभी जमीन पर नहीं उतरा। हंसते हुए वो एक बार फिर आसमान की ओर उछला और प्रहार सह लिया। इस क्षण ये किंगटांग उस आकृति को देखकर कांप उठी जो लगभग अनंत काल तक स्थिर खड़ी थी। उसने रेजिसाइड स्काई ब्लेड की कही हुई हर बात सुन ली थी। जिस सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं था, उससे वो चौंक गई। उसने पहले सोचा था कि वो 10,000 साल पहले के उन लोगों जैसा ही है जिन्होंने अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उस असाधारण महिला से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से। दिव्य राजा लुओजू किस प्रकार के व्यक्ति थे और उस असाधारण महिला के साथ उनका क्या रिश्ता था? उसने अंतहीन बदनामी क्यों सहन की और दुनिया को अपने सभी बुरे कामों के बारे में क्यों बताया? महल को ध्वस्त करना और धर्म को नष्ट करना, जबकि वो केवल उस असाधारण महिला के दिल की रक्षा करना चाहता था। एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति अंततः जीवित प्राणियों का वध करने में संकोच नहीं करता था और उस असाधारण महिला के दिल को लेकर इस धरती को छोड़ना चाहता था। आकाशीय शक्ति का प्रभाव लगातार भयावह होता जा रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी देवता स्वयं लोगों पर विपत्तियां ला रहे हों। 10,000 साल पहले की भयावह सैन्य संरचना की ताकत आज भी प्रकट होने पर बेहद डरावनी थी। उस संरचना में जो छिपा हुआ था वो स्वर्गीय संकट की वास्तविक शक्ति और स्वर्गीय सामर्थ्य के प्रकोप को दर्शाता था। दिव्य राजा लुओजू ने रक्त के रंग की बिजली की कई लिपटों को नष्ट कर दिया और उससे भी अधिक दिव्य शक्ति दिव्य राजा लुओजू के शरीर पर विस्फोटित हुई। इस समय दिव्य राजा लुओजू का शरीर ताजे खून से लथपथ था, लेकिन उनकी वीर और हृदयस्पर्शी हंसी लगातार गूंज रही थी। हालांकि ठीक उसी क्षण कुछ ही दूरी पर आकाश में सोने के कुछ रथ प्रकट हुए। कई विशालकाय राक्षस उन रथों को खींच रहे थे और आकाश में चक्कर लगा रहे थे। दिव्य राजा लुओजू वास्तव में उस स्त्री को पुनर्जीवित करने के लिए इस मुख्य भूमि को छोड़ना चाहते हैं। यदि वो स्त्री पुनर्जीवित हो जाती है तो क्या हम निश्चित रूप से मर नहीं जाएंगे? सोने की बनी गाड़ियों में से एक गहरी आवाज सुनाई दी। हाँ, सौभाग्य से हमने इसका पूर्वाभास कर लिया और दिव्य राजा लुओजू के शरीर पर एक प्राचीन मंत्रोच्चारण संरचना छिपा दी। जैसे ही वह आध्यात्मिक निवास प्राप्त करने और इस मुख्य भूमि को छोड़ने की इच्छा करेगा, प्राचीन मंत्रोच्चारण संरचना सक्रिय हो जाएगी और उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। ये किंगटांग की निगाहें इस समय उन सोने के रथों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसने उन सोने के रथों पर बने प्रतीक को देखा, वो थोड़ी अचंभित रह गई। छिपा हुआ प्राचीन कबीला। इस मुख्य भूमि के ऐतिहासिक अभिलेखों में एक समय ये दर्ज था कि बादलों और पहाड़ों के बीच कहीं एक गुप्त प्राचीन कबीला विद्यमान था जो दुनिया से अलग थलग था, और उसका प्रतीक बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोने के रथ पर अंकित था। इस दुनिया में उन प्राचीन कुलों के बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं, लेकिन अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग ने इस मुख्य भूमि को छोड़ने के बाद भी कभी एक भी गुप्त प्राचीन कबीले को नहीं देखा था। उसने शुरू में सोचा था कि छिपे हुए प्राचीन कबीले का अस्तित्व महज एक संयोगवश दर्ज की गई घटना है, सच्चाई नहीं, या शायद वे प्राचीन कबीले समय के साथ बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रकार ये किंगटांग ने गुप्त प्राचीन वंश के नाम का उपयोग करके पीयरलेस स्कूल और फॉलिंग स्काई वैली के कुछ शिखर मास्टर्स को धोखा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये छिपा हुआ प्राचीन कबीला वास्तव में इसी मुख्य भूमि में मौजूद था। ये किंगटांग ने उन सोने की गाड़ियों को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि गुप्त प्राचीन कबीला अचानक क्यों प्रकट हुआ और यहाँ क्यों आया, लेकिन किसी कारणवश ये किंगटांग को हल्का सा आभास हुआ कि इन छिपे हुए प्राचीन कुलों का प्रकट होना शायद दिव्य राजा लुओजू से संबंधित था। बूम! खून के रंग की बिजली लगातार बरस रही थी और उस दिव्य शक्ति को रोकना मुश्किल था। अंततः दिव्य राजा लुओजू स्वर्गीय आपदा के भयावह हमले को रोकने में असमर्थ रहे और उनका शरीर आकाश से नीचे गिर गया। ओल्ड वैली मास्टर दिव्य राजा लुओजू के शरीर को गिरते देख सिद्ध जुवानचन और अन्य फॉलिंग स्काई वैली के लोग दुखी हो गए। हालांकि किसी को ठीक से पता नहीं था कि पुराने वैली मास्टर के शरीर का क्या हुआ, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद अधिकांश लोग उनके बिना पहले ही मर चुके होते। पुराने वैली मास्टर ने एक समय में कई आपदाओं को टाला था और फॉलिंग स्काई वैली के कई सदस्यों की जान बचाई थी। ये सब समझ से परे था। दिव्य राजा लुओजू की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और राजहत्या आकाश तलवार पर उनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। राजहत्या आकाश तलवार ने आह भरी। पुराने मित्र, आदरणीय दिव्य राजा लुओजू, क्या आज अंत है? आपका सपना अभी पूरा नहीं हुआ। इस तरह अंत होना कितना दुखद है।
यह अफसोस की बात है, दिव्य राजा लुओजू ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके होंठ हल्के से ऊपर उठकर एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान में बदल गए। 10,000 साल पहले बादलों और पहाड़ों के बीच फूल पूरी तरह खिले हुए थे। जीवंत फूल खिले थे, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, प्राकृतिक हवा चल रही थी और पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के बादल छाए हुए थे। बेहद आकर्षक दिखने वाला एक व्यक्ति बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने हुए चल रहा था। आप दिव्य राजा लुओजू हैं। मैं मध्य मुख्य भूमि से यू यून हूँ। मुझे आप पसंद हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो महिला किसी पेंटिंग से निकलकर आई हो। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे छूने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उस मनमोहक चेहरे को देखकर दिव्य राजा लुओजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कई मौसमों बाद वो महिला जनता की एक सम्मानित देवी बन गई और दिव्य राजा लुओजू के साथ मिलकर उन्होंने जनता को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। हालांकि वर्षों बाद उस महिला की दिव्य शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। जैसे ही उस महिला की दिव्य शक्तियां समाप्त हुईं, दुनिया घृणा से भर गई। प्राचीन लोगों ने महिला की मूर्ति को तोड़ दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया और धर्म को द्वेष से दूषित कर दिया। वो एक अंधकार में युग था। मुझे उसका दिल चाहिए। मंदिर में दिव्य राजा लुओजू ने राजहत्या आकाश तलवार का इस्तेमाल किया और पागलों की तरह प्राचीन लोगों को मार डाला, उनसे उनकी जान की कीमत वसूली। हालांकि अंत में कुछ कुलीन पारिवारिक वंशों के शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए और दिव्य राजा लुओजू को दबाने के लिए एकजुट हो गए। मुझे उसका दिल चाहिए, मुझे उसका दिल चाहिए। अंततः दिव्य राजा लुओजू ने मानो हार मान ली और लाखों शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने एक भावहीन कठपुतली बन गए। महिला का हृदय निगलने के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया और 10,000 वर्षों के लिए गायब हो गए। यून अचानक दिव्य राजा लुओजू ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में सफेद रंग की दिव्य शक्ति का एक प्रवाह उभरा और बादलों में समा गया। ये किंगटान के अविश्वास के बीच एक असाधारण रूप से सुंदर महिला आभासी छवि के रूप में प्रकट हुई। वो दिव्य राजा लुओजू के बगल में सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। यून दिव्य राजा लुओजू ने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उस महिला को छूने की कोशिश की, लेकिन उनकी हथेली उसके शरीर के आर पार चली गई। ये रहस्यमय था। ये किंगटांग उस खूबसूरत महिला को देखकर अचंभित रह गई। इस क्षण ये किंगटांग को अंततः राजहत्या आकाश तलवार और दिव्य राजा लुओजू की सारी बातें समझ में आ गईं। वो महिला 10,000 साल पहले की कोई असाधारण महिला होनी चाहिए। 10,000 साल पहले वो दिव्य राजा लुओजू की पूजा करती थी और उनके लिए इस मुख्य भूमि पर रहने को तैयार थी। दिव्य राजा लुओजू ने अनगिनत पापों को सहने और 10,000 वर्षों तक अपनी पहचान छिपाने में जरा भी संकोच नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने दिल के साथ इस मुख्य भूमि को छोड़कर उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सके। 10,000 साल पलक झपकते ही बीत गए। इन 10,000 वर्षों में दिव्य राजा लुओजू ने आशा की उस अंतिम किरण को थामे रखा और अकेलेपन के साए में जीवन व्यतीत किया। उस असाधारण महिला की बात करें तो उनकी मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजन के प्रति उनका जुनून उनके दिल में गहराई से छिपा रहा। आज जब दिव्य राजा लुओजू पर विपत्ति आई तो उनका जुनून उस असाधारण महिला के जीवित रूप में परिवर्तित हो गया और वे यहाँ उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा करने के लिए प्रकट हुई। जैसे ही महिला ने अपना हाथ हिलाया, खून के रंग की बिजली चमकी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैं यू यून हूँ, मध्य मुख्य भूमि से दिव्य राजा लुओजू। मुझे आप पसंद हैं। महिला ने दिव्य राजा लुओजू की ओर देखते हुए लगातार वही शब्द दोहराए जो उसने पहली मुलाकात में कहे थे। यून दिव्य राजा लुओजू कांप उठे। एक बलवान व्यक्ति भी अब दर्द सहन नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे रोने लगा। 10,000 साल पहले का दृश्य मानो एक बार फिर से दोहराया जा रहा था। उस असाधारण महिला की मृत्यु के बाद दिव्य राजा लुओजू ने उसका हृदय एक छोटे से पेड़ के पास रख दिया और किसी को भी उसके स्थान का पता नहीं था। जब वो छोटा सा पेड़ एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ, तब तक दिव्य राजा लुओजू के काले बाल सफेद हो चुके थे। वो 30 साल तक उस पेड़ के नीचे ही रहा, ये जाने बिना कि वो कौन सा वर्ष था। प्राचीन वंश ये किंगटांग ने हवा में कुछ राक्षसों द्वारा खींची जा रही सोने की गाड़ियों को देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐतिहासिक अभिलेख वास्तव में असली थे, न कि कोई धोखा। किसी को भी यह नहीं पता था कि वो गुप्त प्राचीन कबीला कितना शक्तिशाली था और प्रारंभिक ब्लड मून संप्रदाय की तुलना शायद उससे नहीं की जा सकती थी। इस मामले का विकास ये किंगटांग की उम्मीदों से कहीं अधिक हो गया था। ये सब डायमेंशन वॉल के टूटने के बाद हुई एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी।
आयाम की दीवार टूटते ही बाहरी दुनिया की शक्तिशाली हस्तियां आध्यात्मिक निवास को छीनने के लिए आ जाएंगी। इसलिए दिव्य राजा लुओ जू ने दुनिया को नष्ट करने का निश्चय किया और उनके इस संकल्प ने 10,000 साल पहले उन पर बनाई गई स्वर्गीय आपदा सरणी संरचना को सक्रिय कर दिया। ये किंगटांग ने अनुमान लगाया कि छिपा हुआ प्राचीन वंश संभवतः दिव्य राजा लुओ जू की ही पीढ़ी का था और दिव्य राजा लुओ जू और उस असाधारण महिला से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। खून के रंग की बिजली चमकती रही, लेकिन आसमान में अंधेरा छा गया। देखते ही देखते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उस महिला की आभासी छवि दिव्य राजा लुओ जू के बगल में बनी रही और उसका चेहरा शांत स्थिर जल के समान था। 10,000 साल बाद भी ऐसा लग रहा था मानो उनकी पहली मुलाकात 10,000 साल पहले हुई हो। दिव्य राजा लुओ जू धीरे धीरे उठे और अपने सामने खड़ी उस परिचित लेकिन अपरिचित महिला को देखा। 10,000 वर्षों की लालसा के बाद वे अब खुद को रोक नहीं पाए। दिव्य राजा लुओ जू ने महिला की ओर हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि वे किसी चीज को पकड़ने के लिए बेताब थे। हालांकि उसकी पांचों उंगलियां उस महिला के शरीर के आर पार हो गईं। वहां हवा के अलावा और कुछ नहीं था। युन, मैं हूँ, क्या तुम भूल गई हो? बोधि वृक्ष के नीचे 9 जन्मों के महल में तुमने कहा था कि इस जीवन में तुम मेरे सिवा किसी और से विवाह नहीं करोगी। दिव्य राजा लुओ जू की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद थी, मानो वो युन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हों। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उस महिला ने कुछ सुना ही न हो, क्योंकि वो केवल दिव्य राजा लुओ जू के सामने रक्त के रंग की बिजली की लकीरों को दूर करने के लिए पहरा दे रही थी। उन्हें 10,000 साल पहले जो कुछ हुआ था वो स्पष्ट रूप से याद था। यू युन की मृत्यु के बाद दिव्य राजा लुओ जू यू युन का हृदय लेकर एक छोटे से पेड़ के पास आए। उस एक पल के बैठने से ही न जाने कितनी बार जमीन पर घास मुरझा गई और आकाश का रंग बदल गया। दिन ब दिन, साल दर साल, समय बीतने के साथ साथ आसपास की उपजाऊ मिट्टी के कारण वो छोटा सा पेड़ एक विशाल पेड़ में तब्दील हो गया। उस दिन दिव्य राजा लुओ जू के काले बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए। वो दिन भी वही था जब उसने अपने सारे प्रेम को मिट्टी में दफना दिया। उसके बाद से उसने अपना रूप बदल लिया और अपनी पहचान छुपा ली। अब इस दुनिया में दिव्य राजा लुओ जू का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब 10,000 साल बाद दिव्य राजा लुओ जू की मुलाकात आखिरकार एक बार फिर यू युन से हुई। वो महिला जिसने प्यार और नफरत करने का साहस दिखाया और हमेशा उससे कहती थी कि वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। वो महिला जिसने उसकी सारी दैवीय शक्ति को समाप्त कर दिया और अपने प्रेम को इस पूरी धरती पर बिखेर दिया। वो महिला जिसका मंदिर नष्ट कर दिया गया और जिसका मांस खाने के लिए बांध दिया गया, जिसने तीव्र आक्रोश के साथ दुनिया छोड़ दी। इन 10,000 वर्षों में उसने खुद को और यू युन को भूलने की पूरी कोशिश की और लगभग पागल हो गया। इस समय 10,000 वर्षों की कड़ी मेहनत इतनी नाजुक स्थिति में थी। दुख से मरने वाली उस महिला के लिए भी अंतिम क्षण में उसका जुनून अभी भी दिव्य राजा लुओ जू ही था। 10,000 साल पहले दिव्य राजा लुओ जू को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा और यू युन का जुनून एक बार फिर प्रकट हुआ। तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते, तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते। जब दिव्य राजा लुओ जू ने यू युन को देखा तो ऐसा लगा मानो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। लुओ जू बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन यू युन अभी भी वैसी ही थी जैसी पहले थी। उसके चेहरे में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वो चेहरा जाना पहचाना सा था और साथ ही अजनबी भी। दिव्य राजा लुओ जू ने यू युन को पुकारा, लेकिन वो महिला जो 10,000 वर्षों से उनके हृदय में अंकित थी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो इतनी करीब होते हुए भी इतनी दूर थी। हा, दिव्य राजा लुओ जू, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम कुछ बुरी योजनाएं बना रहे हो। आखिरकार तुमने हमें धोखा ही दिया, तुम इसके लायक ही हो। जैसे ही दिव्य राजा लुओ जू ने यू युन पर अपनी निगाहें जमाई, कई बुजुर्ग सोने के रथ से बाहर निकले और हवा में तैरने लगे। दिव्य राजा लुओ जू ने आवाज की दिशा में देखा और प्राचीन वंश के उन शक्तिशाली व्यक्तियों को देखा। उनका चेहरा पल भर में बेहद ठंडा पड़ गया और उनकी प्रबल युद्ध शक्ति क्षितिज की ओर उमड़ पड़ी। हाँ, अगर तुमने शुरू से ही उस मूर्ख स्त्री का दिल निगल लिया होता तो तुम श्राप से मुक्त हो जाते, बाहरी दुनिया में चले जाते और फिर भी वही दिव्य राजा लुओ जू बने रहते। लेकिन अब देखो तुम क्या हो। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने दिव्य राजा लुओ जू को घूरकर देखा और उपहास किया। इस बुजुर्ग व्यक्ति में भी दिव्य शक्ति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता थी। यिन यांग 10वां स्वर्ग। ये किंगटांग ने उस बुजुर्ग के चारों ओर एक अपार शक्ति का एहसास किया जो वास्तव में दिव्य राजा लुओ जू के समान थी। यिन यांग 10वां स्वर्ग।
यिन यांग 10वां स्वर्ग, जो लंबे समय से इस दुनिया से गायब था, आज वास्तव में दो व्यक्तियों में प्रकट हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 साल पहले के युग में ये मार्शल क्षेत्र यिन यांग सिद्ध स्वामी क्षेत्र जितने सरल नहीं थे? ये किंगटांग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में हैरानी का भाव उभर आया। चाहे प्राचीन वंश के शक्तिशाली व्यक्ति हों या दिव्य राजा लुओजू, भले ही उनके पास यिन यांग 10वें स्वर्ग की शक्ति हो, लेकिन जब वो एक पवित्र पूज्य थी, तब उनकी युद्ध शक्ति लुओजू की शक्ति से कमजोर नहीं थी। इसका ये भी अर्थ था कि इन लोगों के युद्ध कौशल निश्चित रूप से यिन यांग सिद्ध स्वामी स्तर जितने सरल नहीं थे। वास्तव में, जैसा कि ये किंगटांग ने अनुमान लगाया था, दिव्य राजा लुओजू 10,000 साल पहले अद्वितीय थे और 10,000 साल बाद भी सम्राट स्तर के साधक को पराजित कर सकते थे। वे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे जो सच्चे ईश्वर बनने से बस एक कदम दूर थे। 10,000 साल पहले वे शक्तिशाली पारिवारिक कबीले लगभग सम्राट के स्तर के थे। 10,000 वर्ष पूर्व सम्राट स्तर का व्यक्ति कोई विशेष नहीं था, क्योंकि वो ऐसा युग था जिसमें दिव्य राजा का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। हर जगह दैवीयता के अंश मौजूद थे और सच्चे देवताओं द्वारा बिखेरी गई चमक को आसानी से पहचाना जा सकता था। शक्तिशाली व्यक्तियों का केवल एक ही लक्ष्य था, सच्चा देवता बनना। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वो असाधारण महिला नहीं आ गई, जिसने इस पूरे मुख्य भूभाग का निर्माण किया और जनता को एक उज्जवल युद्ध मार्ग और सच्चे ईश्वर के क्षेत्र की ओर अग्रसर किया। हालांकि जैसे जैसे उस असाधारण महिला की दिव्य शक्तियां समाप्त होती गईं, सब कुछ शांत हो गया। जनता को भगवान बनने की कोई उम्मीद नहीं दिखी और इसलिए उन्होंने अपना सारा क्रोध उस असाधारण महिला पर निकाला और उसके मांस को आपस में बांटकर खा लिया। उस असाधारण महिला की मृत्यु के बाद उसका आक्रोश एक अभिशाप में बदल गया। उसने इस मुख्य भूमि के प्राचीन वंश को कभी मुक्ति न पाने और हमेशा के लिए इस मुख्य भूमि को छोड़ने में असमर्थ होने का अभिशाप दिया, और उसने इस मुख्य भूमि से समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखेर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के बिना प्राचीन कुल के सदस्य, जो कभी सम्राट स्तर के व्यक्तियों के बराबर थे, अपनी सारी साधना शक्ति खो चुके थे और हमेशा के लिए यिन यांग सिद्ध स्वामी स्तर पर ही अटके रह सकते थे। दिव्य राजा लुओजू के साथ भी यही स्थिति थी। हालांकि प्राचीन कबीले के वे छिपे हुए सदस्य असाधारण महिला के श्राप को तोड़ना नहीं जानते थे। भले ही वे बचे रहने के दौरान इस मुख्य भूमि के सबसे शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने प्राचीन कबीले के किसी भी सदस्य को, विशेष रूप से दिव्य राजा लुओजू को, जाने की अनुमति नहीं दी। यदि दिव्य राजा लुओजू इस मुख्य भूमि को छोड़कर दिव्य राजा की शक्ति को बहाल कर लेते हैं, तो उनका शाश्वत विनाश होगा। दिव्य राजा लुओजू, आज आप स्वर्गीय आपदा से बुरी तरह घायल हो गए हैं और आपकी मृत्यु यहीं होगी। एक रथ में सवार शक्तिशाली व्यक्ति पलक झपकते ही फॉलिंग स्काई वैली में उतर गए। युन, 10,000 साल बीत गए। आज तुम्हें देखकर तुम अब भी कितनी खूबसूरत हो, लेकिन मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। दिव्य राजा लुओजू की नजर अपने सामने बैठी महिला पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक उदास मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने उन कुछ छिपे हुए प्राचीन कबीले के सदस्यों की परवाह नहीं की। अफसोस की बात है कि अब आप मुझे सुन नहीं सकते। दिव्य राजा लुओजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने बगल में रखी राजहत्या आकाश तलवार को उठा लिया। दरअसल मैं हमेशा से तुमसे दोबारा मिलने से बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझमें कभी भी तुमसे दोबारा सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। शायद अब ये बुरा नहीं है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। यून, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। दिव्य राजा लुओजू खड़े हुए और उनकी युद्ध शक्ति एक शक्तिशाली लहर की तरह थी जो पूरे स्थान में फैल गई और उसे पूरी तरह से घेर लिया। दिव्य राजा लुओजू, तुम तो पहले ही स्वर्गिक आपदा से बुरी तरह घायल हो चुके हो। अब तुम हमें क्या खतरा पहुंचा सकते हो? एक प्राचीन कबीले के बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। हालांकि जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, दिव्य राजा लुओजू के चारों ओर एक अजीब काला कोहरा छा गया। अब से इस दुनिया में इस समय दिव्य राजा लुओजू ने पास ही खड़े यूयुन की ओर लालसा भरी निगाहों से देखा। अंततः दृढ़ निश्चय से भरी उनकी आंखों में ये बात झलक रही थी, इस दुनिया में अब दिव्य राजा लुओजू नहीं रहेंगे। पलक झपकते ही काला कोहरा राक्षसी वायु में परिवर्तित हो गया और उसकी युद्ध शक्ति के साथ मिलकर काले पंखों के एक विशाल जोड़े ने दिव्य राजा लुओजू की पीठ को चीर डाला। इस समय उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जो मानो एक जमी हुई खाई जैसी लग रही थी। एक सर्वोच्च दानव स्वामी की तरह वो पूरी दुनिया में तबाही लाने वाला था। अब से अंधेरी रात ने आसमान को घेर लिया। अब न तो कोई सफेद रोशनी थी और न ही लुओ भाषा। जू,
इसी क्षण प्राचीन कबीले के सदस्यों के चेहरे के भावों में अचानक बड़ा बदलाव आया। अंततः उन्हें याद आया कि 10,000 साल पहले दिव्य राजा लुओ जू नाम के ज्ञात होने से पहले वो प्रथम पीढ़ी के दानव स्वामी थे। दिव्य राजा लुओ जू, क्या तुम पागल हो गए हो? जबरदस्ती दानव बनने से तुम्हारे शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी। अब से तुम अपना आपा खो दोगे और अंततः मर भी जाओगे, उस बूढ़े ने गुस्से में आकर तुरंत कहा। उस समय दिव्य राजा लुओ जू प्रथम पीढ़ी के दानव स्वामी थे और उन्हें शाश्वत पतनशील दानव स्वामी के रूप में जाना जाता था। बाद में दिव्य राजा लुओ जू को एहसास हुआ कि दानवों का मार्ग सही मार्ग नहीं था और न ही वह था जिसकी उन्हें तलाश थी। तब उन्होंने अपनी दानव श्वास को जीवन शक्ति में परिवर्तित किया और रूढ़िवादी संप्रदाय के नेता दिव्य राजा लुओ जू बन गए। हालांकि दिव्य राजा लुओ जू के एक बार फिर राक्षसी रूप धारण करने के कारण वे अपने मानसिक राक्षसों में हमेशा के लिए डूब जाएंगे और उनकी हर चीज बुरी आत्माओं में परिवर्तित हो जाएगी। एक बार जब उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी क्षण हवा में तैरता हुआ एक काला मोती एक बार फिर दिव्य राजा लुओ जू की भौहों के बीच लौट आया। यह उनकी तीसरी दानवी आंख थी। राक्षसी आंख के प्रकट होने से राक्षसी शरीर का पुनरुत्थान हुआ। दिव्य राजा लुओ जू एक बार फिर राक्षस में परिवर्तित हो गए। दानव स्वामी लुओ जू की राक्षसी आंख से काली धुंध उमड़ पड़ी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस क्षण दिव्यता के अंश पुनः प्रकट हो गए हों। फॉलिंग स्काई वैली के सभी लोग, यहाँ तक कि पियरलेस स्कूल के वार्डन और शिष्य भी, जिन्हें पहले दानव स्वामी लुओ जू ने मार डाला था, वास्तव में फॉलिंग स्काई वैली में फिर से प्रकट हो गए। मरे हुए लोग सचमुच जीवित लौट आए। मैं क्षमा चाहती हूँ। दानव स्वामी लुओ जू की बर्फीली राक्षसी आंख ने उस महिला को देखा। स्विश! अगले ही पल एक भयानक राक्षसी वातावरण अचानक फैल गया। दानव स्वामी लुओ जू एक काली छाया में परिवर्तित हो गए और कुछ ही सांसों में प्राचीन वंश के प्रमुख व्यक्तियों के सामने प्रकट हो गए। ये तो बुरा हुआ। छिपे हुए प्राचीन कबीले के सदस्यों के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। दिव्य राजा लुओ जू एक दानव में परिवर्तित हो गए और अपने शरीर की जीवन शक्ति को जला रहे थे। इस दौरान उनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी और यह अकल्पनीय थी। भागो! बुजुर्ग ने घबराकर चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उस बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, दानव स्वामी लुओ जू की ठंडी राक्षसी आंख उस पर टिक गई थी और राजहत्या आकाश तलवार ने एक भयानक दहाड़ लगाई। स्विश! दानव स्वामी लुओ जू के हाथ में मौजूद राजहत्या आकाश तलवार ने नीचे की ओर वार किया। अचंभित जनता के सामने रेजिसाइड स्काई ब्लेड ने सचमुच बुजुर्गों को दो हिस्सों में काट दिया। दानव स्वामी लुओ जू के पीछे विशाल काले पंख फुड़फुड़ाए। उसने बुजुर्ग के लंबे सफेद बालों को खींचा और हवा में मंडराते हुए अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठाया। फुफकार! चाहे फॉलिंग स्काई वैली की भीड़ हो या प्राचीन कबीले के लोग, हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। ये शक्ति कितनी जबरदस्त थी। गर्जन! पूरी तरह से राक्षसी रूप धारण कर चुके दानव स्वामी लुओ जू ने एक तीखी राक्षसी दहाड़ लगाई और वृद्ध व्यक्ति का ऊपरी शरीर तुरंत खून से लथपथ धुंध में बदल गया। बूम बूम! दानव स्वामी लुओ जू के किसी और कदम उठाने का इंतजार करने से पहले ही उनके ऊपर मौजूद स्वर्गीय आपदा और भी अधिक क्रोधित प्रतीत हुई, क्योंकि खून के रंग की बिजली की एक लकीर निकली और दानव स्वामी लुओ जू की ओर गिरी। स्थिति को भांपते हुए दानव स्वामी लुओ जू क्रोध से दहाड़ उठा। उसने अपना मुंह खोलकर एक अंतहीन काली ज्वाला उगली जिसमें अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति समाहित थी, मानो वो इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहता हो। खून के रंग की बिजली की लकीर और काली राक्षसी ज्वाला के आपस में टकराने से हवा में भयानक विनाशकारी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये किंगटांग ने आकाश की ओर देखा। स्वर्गीय आपदा और दानव स्वामी लुओ जू के टकराव से उत्पन्न भयानक शक्ति ने इस बार आयाम दीवार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय था। कुछ ही समय में बाहरी दुनिया के शक्तिशाली लोग आधिकारिक तौर पर आक्रमण कर देंगे। गर्जन! इसी क्षण बिजली के शेष झटके दानव स्वामी लुओ जू के शरीर पर आक्रामक रूप से टकराए। दानव स्वामी लुओ जू ने पीड़ा से कराहते हुए अपने कठोर शरीर का उपयोग करके स्वर्गीय आपदा के हमले को रोका। ओल्ड वैली मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूर्ण विकसित शुवानचेन की आंखों से आंसू एक अटूट धारा की तरह बह रहे थे जब उसने दानव स्वामी लुओ जू को देखा, जो अब मानव नहीं रह गया था। सिद्ध जुवानचेन मूर्ख नहीं था और उसने पिछली बातचीत से ही समझ लिया था कि बूढ़े घाटी के स्वामी के साथ क्या हुआ था।
अपनी बेटी को बचाने के लिए सिद्ध जुवानचैन एक बार बादलों और पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में छिपे हुए प्राचीन कबीले की खोज में निकल पड़ा, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है, और वो ऐसे दिव्य अमृत की खोज करना चाहता था जो उसकी बेटी की जान बचा सके। हालांकि सिद्ध जुवानचैन को प्राचीन वंश का कोई सुराग नहीं मिला और उसने पहले सोचा था कि प्राचीन वंश का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन आज वे सचमुच फॉलिंग स्काई वैली में प्रकट हुए, और सिद्ध जुवानचैन ने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि छिपे हुए प्राचीन वंश और पुराने वैली मास्टर के बीच गहरी दुश्मनी प्रतीत होती है। ओल्ड वैली मास्टर 12 चोटियों के शिष्य हवा में पूरी तरह से राक्षसी रूप धारण कर चुके बूढ़े घाटी गुरु को देखकर आंसुओं से भर आए थे। इस दुनिया में कितने ऐसे युवा लड़के लड़कियां हैं जो गहरे प्यार में थे लेकिन अपने जुनून को पूरा करने में असमर्थ रहे और उनका अंत दिल टूटने के साथ ही हुआ। जल्दी भागो, दिव्य राजा लुओ जू अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। उनका मन और शरीर पूरी तरह से राक्षसी रूप धारण कर चुके हैं। वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते, हमें बस उनके मरने का इंतजार करना होगा। एक छिपे हुए प्राचीन कबीले के सदस्य ने हड़बड़ी में चिल्लाया। इसी क्षण छिपे हुए कई प्राचीन कबीले के बुजुर्ग सोने की गाड़ियों की ओर भागे। हालांकि दानव स्वामी लुओ जू की तीसरी दानवी आंख से एक काली विनाशकारी शक्ति निकली। पलक झपकते ही विनाशकारी प्रकाश उन छिपे हुए कबीले के लोगों को भेद गया जो हड़बड़ी में भाग रहे थे, और वे खून से लथपथ धुंध में बदल गए। घटनास्थल पर मौजूद प्राचीन कबीले के सभी शक्तिशाली व्यक्ति मारे गए। प्राचीन कुल के प्रमुख व्यक्तियों को मारने के बाद दानव स्वामी लुओ जू ने फॉलिंग स्काई वैली पर नीचे की ओर देखा। उसकी राक्षसी आंखों में एक चमक कौंधी और उसने अपना मुंह खोलकर एक ऐसी काली ज्वाला उत्पन्न की जो पूरी फॉलिंग स्काई वैली को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ओल्ड वैली मास्टर पूर्ण विकसित शुवानचैन तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और दानव स्वामी लुओ जू को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दानव स्वामी लुओ जू की राक्षसी आंख में एक जटिल भाव उभर आया और अंततः काली ज्वाला विलीन हो गई। ठीक उसी क्षण दानव स्वामी लुओ जू ने अपने पंख फुड़फुड़ाए और फॉलिंग स्काई वैली के ऊपर चक्कर लगाया, फिर यूयुन की ओर देखा और उसकी ओर उड़ गया। हालांकि वो यूयुन से कुछ मीटर दूर रुक गया और उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वो बस पास से चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी उलझन और संघर्ष को हल्का सा महसूस किया जा सकता था। पुराने दोस्त, जाने दो, इस सपने से जागने का समय आ गया है। रेजिसाइड स्काई ब्लेड ने धीरे से आह भरी। दानव स्वामी लुओ जू को यूयुन से अलग होने के लिए मनाना शायद केवल राजहत्या आकाश तलवार ही जानती थी कि वो कितनी असहाय थी। कुछ ही देर में रात हो गई। स्वर्गीय विपत्ति की तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई। आकाश में चमकीले तारे दिखाई देने लगे। चांदनी बादलों को भेदकर फॉलिंग स्काई वैली को रोशन कर रही थी। दानव स्वामी लुओ जू बिना हिले डुले यूयुन को देखता रहा। उसे डर था कि वो इस महिला को परेशान न कर दे, हालांकि वो बीच बीच में हल्की सी आवाज निकालता रहा। वो अब और टिक नहीं सकता। ये किंगटान को दानव स्वामी लुओ जू को देखकर कड़वाहट का एहसास हुआ, जो यूयुन से कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो दानव स्वामी लुओ जू ने यूयुन की ओर देखते हुए एक बार फिर धीमी सी आवाज निकाली। अंततः दानव स्वामी लुओ जू ने अपने शरीर की सारी शक्ति समाप्त कर दी। उनका वह विशाल और लंबा शरीर आकाश से नीचे गिर पड़ा और उनके विशाल पंखों में फड़फड़ाने की ऊर्जा नहीं बची थी। यह अवरोहन जानबूझकर या अनजाने में यूयुन के बगल में आकर रुका। ठंडी जमीन पर लेटे हुए दानव स्वामी लुओ जू ने महिला को देखा और अपना मुंह खोला, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंततः उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पहले दिव्य राजा लुओ जू की तरह ही अब वो उनकी आवाज नहीं सुन सकती थी। दानव स्वामी लुओ जू ने यूयुन को छूने की इच्छा से अपनी दानवी हथेली आगे बढ़ाई। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। अचानक जो बात सबको चौंका गई वो ये थी कि यूयुन को होश आ गया था और उसने दानव स्वामी लुओ जू को देखा, जो मृत्यु की ओर अग्रसर थी। यूयुन असमंजस भरी मुद्रा में दानव स्वामी लुओ जू के पास गई और उनके बगल में बैठ गई। तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम बहुत दुखी हो? लेकिन मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या हम पहले मिले थे? कहाँ मिले थे? यूयुन के बोलते ही उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हालांकि वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी और उस पर उम्र का कोई असर नहीं दिख रहा था। ये किंगटांग ने 10,000 साल पहले की असाधारण महिला यूयुन को आश्चर्य से देखा। ये स्पष्ट रूप से उसके जुनून की मात्र एक कल्पना थी, लेकिन वास्तव में इसकी अपनी चेतना थी। क्या ये दैवीयता का एक अंश था? इस समय दानव स्वामी लुओ जू ने शोक से भरी चीख निकाली। उनके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी
और असहनीय दर्द उन्हें तड़पा रहा था। ये किंगटांग को नहीं पता था कि किस शक्ति के बल पर दानव स्वामी लुओजू ने उसे इतना वश में रखा हुआ था, लेकिन यह उसके लिए बहुत ही क्रूर था। हर सांस लेना उसके लिए धरती पर सबसे दर्दनाक यातना थी। ओल्ड वैली मास्टर, अब और कष्ट मत सहो। ओल्ड वैली मास्टर। पूर्ण सिद्ध जुवानचैन के गालों पर आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल बैठकर दानव स्वामी लुओजू के सामने झुक गया। पुराने घाटी के उस्ताद, फॉलिंग स्काई वैली के शिष्य, शिखर गुरु और वरिष्ठ अधिकारी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने दानव स्वामी लुओजू के सामने सिर झुकाया। इस समय दानव स्वामी लुओजू अभी भी दृढ़ थे। उन्होंने अपना दानवी हाथ बढ़ाया और धीरे से महिला के आंसू पोंछे। हालांकि उनका दानवी हाथ महिला के शरीर से होकर गुजर गया और उन्हें पकड़ नहीं सका। वो दानव स्वामी लुओजू धीरे धीरे सिसकियां लेने लगे। 10,000 वर्षों से अलग रहे इस दंपति को देखकर ये किंगटांग ने नीचे की ओर देखा और उसका दिल भी भारी हो गया। अपने दोनों जन्मों में वो नहीं जानती थी कि प्रेम क्या होता है, लेकिन आज उसने जो देखा उससे उसे एहसास हुआ कि प्रेम गहरा और प्रभावशाली होता है। इसी क्षण यूयुन ने अंततः दानव स्वामी लुओजू की आवाज सुनी। हालांकि दानव स्वामी लुओजू अब बोल नहीं पा रहा था और केवल जंगली जानवर की तरह धीमी धीमी सिसकियां भर रहा था। बस उसकी दानवी आंख कुछ कहना चाहती थी। पुराने दोस्त, अब और कोशिश मत करो, इसे मेरी विनती समझो, रेजिसाइड स्काई ब्लेड ने जटिल स्वर में कहा। फिलहाल दानव स्वामी लुओजू और राजहत्या आकाश तलवार के अलावा शायद ही कोई उस पीड़ा की तीव्रता को जानता हो जिसे दानव स्वामी लुओजू सहन कर रहे थे। वो तुम्हें पहले ही सुन चुकी है, देख चुकी है और जान चुकी है, ये किंगटांग ने दानव स्वामी लुओजू की ओर देखते हुए धीरे से कहा। दिव्य राजा लुओजू की हर सांस असहनीय पीड़ा थी। जीवन शक्ति के अभाव में ये पीड़ा केवल उनके शरीर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा को भी व्याकुल कर रही थी। अपने पिछले जन्म में ये किंगटांग दिव्य राजा लुओजू की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, जिनका जिक्र इतिहास में मिलता है। आज उसकी मुलाकात उनसे हुई और उसे उनके और यूयुन के बीच गहरे प्रेम के बारे में भी पता चला। दिव्य राजा लुओजू को हार न मानते हुए और असहनीय पीड़ा सहते हुए देखकर ये किंगटांग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और बोली, दिव्य राजा लुओजू, वो तो मर चुकी है, अब उसके बारे में सोचना बंद करो। अगर यूयुन अभी भी जीवित होती तो शायद वो दिव्य राजा लुओजू को इस तरह की यातना से गुजरते हुए देखने को तैयार नहीं होती। दिव्य राजा लुओजू ने कभी भी यूयुन के साथ विश्वासघात नहीं किया था। दानव स्वामी लुओजू के मन में ये किंगटांग की आवाज बार बार गूंज रही थी। वो दानव स्वामी लुओजू ने आकाश में एक चमकते तारे की ओर देखा, लेकिन उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। दिन ढलकर रात हो गई। दानव स्वामी लुओजू ने धीरे धीरे गायब होती हुई महिला को देखा और वह शांत भाव से देखता रहा। उसकी राक्षसी आंख धुंधली थी, जबकि उसकी राक्षसी हथेली अभी भी हवा में उठी हुई थी, मानो वो किसी ऐसी चीज को पकड़ना चाहता हो जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुख रहा है। यूयुन के पूरी तरह गायब हो जाने से पहले यह वाक्य काफी देर तक गूंजता रहा। दानव स्वामी लुओजू की उठी हुई भुजाएं अंततः इस क्षण शक्तिहीन होकर नीचे गिर गईं। 10,000 साल पहले एक आदमी न जाने कितने वर्षों तक एक छोटे से पेड़ के सामने बैठा रहा, इस प्रतीक्षा में कि वो छोटा पेड़ एक विशाल पेड़ बन जाए और उसके काले बाल बर्फ जैसे सफेद हो जाएं। वो व्यक्ति धीरे धीरे उठा और अपने सारे प्रेम को मिट्टी में गाड़ दिया। उसके बाद से उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया और अपने पूरे अस्तित्व को इसी स्थान में समाहित कर लिया। पहाड़ों और बादलों के बीच उस वर्ष फूल पूरी तरह खिले हुए थे और जंगल फूलों की मनमोहक सुगंध से भरा हुआ था। पक्षी मधुरता से चहचहा रहे थे। सूर्य की रोशनी बिल्कुल अनुकूल थी। तेज धूप में उस महिला ने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा और घोषणा की कि वो उसका ही होगा। उस आदमी की सफेद कमीज हवा में लहरा रही थी। उसने असमंजस भरी नजरों से उस महिला को देखा, फिर सिर हिलाया और चला गया। लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़कर जाने लगा, अनजाने में ही उसके होंठ ऊपर की ओर खींच गए। उसका दिल, जो शायद उसे खुद भी पता नहीं था, लंबे समय से बंद था, उस महिला की प्यारी मुस्कान से पिघल गया। मैं यूयुन हूँ, मैं लुओजू हूँ। रात के आकाश में तारे खूब चमक रहे थे। दानव स्वामी लुओजू जमीन पर पड़ा हुआ था। 10,000 वर्षों का इंतजार और दृढ़ता। उसने अपनी आखिरी बची हुई लगन का इस्तेमाल अंतिम क्षण तक डटे रहने के लिए किया। लेकिन इस समय अंततः उनकी मृत्यु हो गई। बूम बूम। दानव स्वामी लुओजू की मृत्यु होते ही इस मुख्य भूमि की आयामी दीवार पल भर में लाखों टुकड़ों में बिखर गई।
इस मुख्य भूमि की रक्षा करने वाली अंतिम रक्षा पंक्ति पल भर में टूट गई। बेदम हो चुके दानव स्वामी लुओ जू को देखकर फॉलिंग स्काई वैली के सभी लोग बेहद निराश हो गए। फॉलिंग स्काई वैली का निर्माण अकेले करने वाले पुराने वैली मास्टर का निधन उनकी आंखों के सामने ही हो गया। देखना, जब सभी शोक में डूबे हुए थे, तभी अचानक एक शिखर गुरु ने दानव स्वामी लुओ जू के शरीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। ये सुनकर सबकी निगाहें तुरंत दानव स्वामी लुओ जू पर टिक गई। ये किंगटांग ने भी उधर देखा। इस नज़र ने ये किंगटांग को स्तब्ध कर दिया। दानव स्वामी लुओ जू का गिरा हुआ शरीर अचानक काले कोहरे की एक लकीर में बदल गया और जमीन में समा गया। उसी समय दानव स्वामी लुओ जू के शरीर में मौजूद असाधारण महिला के हृदय से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी फूट पड़ी। ये किंगटांग के चौंकते हुए देखने के सामने ही जमीन से एक विशाल पेड़ और लताएं उग आईं, लेकिन बहुत जल्दी ही सब कुछ फिर से शांत हो गया। उस विशाल वृक्ष पर लताओं के ऊपर 2 फल लगे हुए थे। ये किंगटांग की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं। उनकी आंखों के सामने ही वे दोनों फल धीरे धीरे 2 शिशुओं में बदल गए। फॉलिंग स्काई वैली में सभी लोग पेड़ पर बने 2 बच्चों को देखकर अचंभित रह गए। सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। सहज रूप से ये किंगटांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और पेड़ पर बैठे दोनों बच्चों को देखा। उन दोनों शिशुओं, एक लड़का और एक लड़की, के चेहरे की बनावट बेहद खूबसूरत थी और उनकी आंखें धीरे से बंद थीं। ये किंगटांग ने उन पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि वे दोनों बच्चे वास्तव में दानव स्वामी लुओ जू और उस असाधारण महिला से मिलते जुलते दिखते थे। आध्यात्मिक निवास का पुनर्जन्म। ये किंगटांग ने लगभग सहज रूप से कुछ बुदबुदाया, क्योंकि उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए थे। बच्ची का शरीर एकदम निर्मल था और उसमें एक गहन आध्यात्मिक आभा थी, जबकि बच्चे में एक जबरदस्त राक्षसी आभा थी। अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग के पवित्र पूज्य बनने के बाद उन्हें संयोगवश एक ऐसी विधि का ज्ञान हो गया था जिससे एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता था। इसे आध्यात्मिक निवास का पुनर्जन्म कहा जाता था। इस विधि के कारगर होने के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक निवास की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक निवास की ऊर्जा का कथित स्रोत उस असाधारण महिला का हृदय था। यदि यह हृदय टूट जाता तो यह मुख्य भूमि अस्तित्वहीन हो जाती। हालांकि दानव स्वामी लुओ जू के कारण उस असाधारण महिला का हृदय सुरक्षित रखा गया था। फिर वे दोनों पेड़ पर लगे 2 फलों में बदल गए और फिर इंसान बन गए। ये किंगटांग जैसे ही सम्मोहन में डूबी हुई थी, पेड़ पर बैठा बच्चा अचानक अपनी आंखें खोल बैठा, मानो उसे अपने आसपास का कुछ भी पता न हो। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले बच्ची की ओर देखा और उसका नन्हा सा मुंह अचानक खुल गया। जब उस नन्हे लड़के की बड़ी बड़ी चमकदार आंखें उस नन्ही बच्ची को देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो वो हंस रहा हो। बच्ची को कुछ महसूस हुआ और उसकी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुली और उसने उस बच्चे की ओर देखा। आप यूं, दानव भगवान लुओ जू। ये किंगटांग ने जटिल भावों के साथ दोनों बच्चों की ओर देखा। किंगटांग को यकीन नहीं था कि ये बच्ची और बच्चा यूयुन और दानव स्वामी लुओ जू हैं या नहीं। बात बस इतनी थी कि ये दोनों बच्चे उन दोनों से बहुत मिलते जुलते थे। तार्किक रूप से देखा जाए तो यूयुन की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, और यद्यपि उसका हृदय सुरक्षित रखा गया था, फिर भी उसे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि यूयुन का आध्यात्मिक निवास आम लोगों से अलग था और यह अज्ञात था कि वहां कोई अप्रत्याशित घटना घटित हुई थी या नहीं। वास्तव में क्या हो रहा था, इसके बारे में कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। यहाँ तक कि ये किंगटांग भी अपनी आंखों के सामने घट रही इस असामान्य स्थिति के पीछे के कारण को लेकर निश्चित नहीं हो सकी। जिस प्रकार ये किंगटांग दोनों शिशुओं का अवलोकन कर रही थी, उसी प्रकार फॉलिंग स्काई वैली के लोग भी उन दोनों शिशुओं को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उस नन्हे बच्चे का चेहरा देखकर उदास शिखर गुरुओं में से एक अचानक मुस्कुरा उठा, मानो उसे सहारा मिल गया हो। उसने अपने आंसू पोंछे और उस नन्हे बच्चे की ओर इशारा किया। देखो, ये छोटा लड़का बिल्कुल पुराने घाटी स्वामी जैसा दिखता है। यह अवश्य ही पुराने घाटी स्वामी का पुनर्जन्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जल्दी से देखो। बिल्कुल सही, यही बात होगी। फॉलिंग स्काई वैली के एक और शिखर गुरु ने तुरंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बार बार सिर हिलाया। मैंने अभी जो सुना है उससे मैं समझ गया हूँ। हमारी फॉलिंग स्काई वैली के पुराने घाटी गुरु 10,000 साल पहले के दिव्य राजा लुओ जू हैं, जो आदि देवता के रूप में जाने जाते हैं। उनके लिए मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
दानव स्वामी लुओ ज़ू ने फॉलिंग स्काई वैली का निर्माण स्वयं किया था और वो फॉलिंग स्काई वैली में सभी के प्रति दयालु और उदार थे। फॉलिंग स्काई वैली के भीतर चल रहे आंतरिक कलह के बावजूद पुराने वैली मास्टर हमेशा हर पीक मास्टर के लिए सम्मान के प्रतीक थे। जैसे जैसे पीक मास्टर्स एक एक करके आगे बढ़े और उस शिशु को देखा, वैसे वैसे प्रत्याशापूर्ण टिप्पणियां सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले ही दृढ़ता से मान लिया था कि वो शिशु लड़का कोई और नहीं बल्कि दानव स्वामी लुओ ज़ू था, जिसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। इसी क्षण फॉलिंग स्काई वैली में दो शिशुओं के जन्म ने सारी निराशा को दूर कर दिया। चाहे वे गुरु हों या शिष्य, सभी का ध्यान उस विशाल वृक्ष पर लटके हुए शिशुओं की ओर आकर्षित हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे शिशुओं की शुद्ध, सच्ची मुस्कान से प्रभावित हो रहे थे। हमें क्या करना चाहिए? उन दोनों बच्चों को पेड़ पर लटकाना तो नामुमकिन है। परफेक्टेड शुवानचेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और सहज रूप से ये किंगटांग की ओर देखा। इस पूरी घटना के बाद पूरे फॉलिंग स्काई वैली ने यांग लॉर्ड ये किंगटांग को फॉलिंग स्काई वैली की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा और हर कोई स्वाभाविक रूप से उनकी राय जानने के लिए उत्सुक था। फिर भी ये किंगटांग ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था और वो कम समय में सबसे सटीक निर्णय नहीं ले सकती थी। हम देखेंगे। काफी देर बाद ये किंगटांग ने सावधानी से कहा, चूंकि वे इसी पेड़ पर पैदा हुए हैं और अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अगर उन्हें जबरदस्ती इस पेड़ से अलग किया जाए तो उन्हें चोट लगेगी या नहीं। हालांकि ये किंगटांग इस रहस्य से अनभिज्ञ थी, फिर भी उसे कहीं न कहीं यह आभास हुआ कि दोनों बच्चे उस विशालकाय जीव के पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहे होंगे। पेड़, उसकी बात सुनकर सबने सिर हिलाया, शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि वो बच्चा दानव स्वामी लुओ ज़ू का पुनर्जन्म है। फॉलिंग स्काई वैली के लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। केवल ये किंगटांग ही अब भी गहरी भौहें चढ़ाए हुए थी और उसमें आराम के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक ही हवा का एक तेज झोंका चलने लगा। तेज हवा मानो दुनिया की हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी और आसपास एक तीखी आवाज गूंज रही थी। उसी समय फॉलिंग स्काई वैली को देखते हुए खून के रंग की आंखों की एक जोड़ी ने मानो चंद्रमा की जगह ले ली हो। एक असीम और विशाल शक्ति ने अस्तित्व में मौजूद हर चीज को घेर लिया था। वो क्या चीज है? फॉलिंग स्काई वैली में हर कोई इस स्थिति को देखकर अचंभित रह गया और अविश्वास से देखता रहा। आसमान में अपने आप ही चांद जितनी विशाल आंख प्रकट हो गई। ये अभी भी यही है। ये किंगटांग ने उस खून जैसे लाल रंग की आंख को भौहें चढ़ाकर देखा और धीरे से आह भरी। डायमेंशन वॉल उस असाधारण महिला की इस महाद्वीप के लिए आखिरी सुरक्षा थी। इसका एक हिस्सा पहले ही टूट चुका था और अब चूंकि आयाम की दीवार पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए उस असाधारण महिला के प्राचीन कबीले को शायद ये जगह पहले ही मिल गई होगी। 10,000 साल पहले वो असाधारण महिला लगभग देवी के समान बन गई थी और उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो इस दुनिया की सीमाओं से परे थीं। इसी प्रकार वो प्राचीन वंश भी 10,000 साल पहले अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि आज से 10,000 साल बाद वो युद्ध संस्कृति पिछड़ चुकी थी और उसकी तुलना उसके शुरुआती वर्षों से नहीं की जा सकती थी और उस प्राचीन कबीले में अब कोई देवता नहीं थे। लेकिन अब जबकि इस मुख्य भूमि की आयामी दीवार टूट चुकी थी, तो स्वाभाविक रूप से वे उस असाधारण महिला के आध्यात्मिक निवास को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि इससे उनके पूरे प्राचीन कबीले की शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ सकती थी। इस मुख्य भूमि से 1000 मील दूर एक प्राचीन नदी के ऊपर हजारों युद्धपोत मुख्य भूमि की ओर रवाना हुए। विशालकाय राक्षसी जानवरों ने हवा में अनगिनत विशालकाय रथों को खींचा और युद्धपोतों का नेतृत्व किया। हाँ, आखिरकार मिल ही गया। हवा में एक अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी। आध्यात्मिक निवास का ऊर्जा स्रोत एक बच्ची में परिवर्तित हो गया है। हमें बस उस बच्ची को प्राप्त करना है और पूरी मुख्य भूमि को नष्ट करना है। हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। उस मुख्य भूमि को कभी यूयुन ने शाप दिया था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत विरल है। जब हम उस मुख्य भूमि पर पहुंचेंगे तो हमारी युद्ध कला भी यांग लॉर्ड स्तर के शिखर तक दब जाएगी। हाँ, इसीलिए तो ये युद्ध दिलचस्प होगा। फॉलिंग स्काई वैली में ये किंगटांग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अंततः इस मुख्य भूमि पर एक अभूतपूर्व आपदा आ पड़ेगी। ठीक उसी क्षण दानव स्वामी लुओ ज़ू द्वारा पहले मारे गए और फिर पुनर्जीवित किए गए पियरलेस स्कूल के वार्डन ने आकाश में रक्त के रंग की आंख की ओर देखा। मानो उन्हें कुछ आभास हुआ हो। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वे पियरलेस स्कूल के शिष्यों के साथ वहां से चले गए। दूसरी ओर फॉलिंग स्काई वैली में मौजूद जनता में दहशत का माहौल था।
अगले कुछ दिनों में उस विशाल पेड़ में कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि शिशु लड़का और शिशु लड़की दोनों ही तेजी से और स्पष्ट गति से बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में नवजात शिशु रहे वे दोनों बच्चे 2 से 3 साल के बच्चे बन चुके थे। आकाश में हुई इस असामान्य घटना ने भय और संदेह का माहौल पैदा कर दिया। सिद्ध जुवानचैन ने एक आदेश जारी किया जिसमें किसी को भी विशाल वृक्ष और दोनों शिशुओं के पास जाने से मना किया गया था। ये किंगटांग एकमात्र अपवाद थी। घोर अंधेरी रात में ये किंगटांग विशाल वृक्ष के पास खड़ी होकर उस लड़के और लड़की का निरीक्षण कर रही थी। ईआई लड़के की निर्मल आंखों ने ये किंगटांग से नजरें मिलाईं और उसके बाद उसने ये किंगटांग की ओर अपने हाथ बढ़ाए। अपनी ओर बढ़े हुए नन्हे हाथों को देखकर ये किंगटांग के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बच्चे के हाथों को प्यार से थाम लिया। लड़की ने अपनी खूबसूरत चमकदार आंखें खोलीं और उत्सुकता से ये किंगटांग और लड़के को देखा। हालांकि लड़के को छूते ही ये किंगटांग कांप उठी और यिन यांग सिद्ध स्वामी 10वें स्वर्ग की आभा तुरंत ये किंगटांग के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। ये है यिन यांग सिद्ध स्वामी 10वें स्वर्ग की शक्ति को महसूस करने के बाद ये किंगटांग के मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। अच्छा ऐसा है। काफी देर बाद ये किंगटांग ने कुछ बुदबुदाया। लड़के के हाथ में यिन यांग के 10वें स्वर्ग के सिद्ध स्वामी की आभा का एक अंश शेष था। आभा के आधार पर ये किंगटांग ने पता लगाया कि दांतियान के भीतर गहराई में एक सीलबंद नस थी। यह एक विशाल लोहे के दरवाजे की तरह प्रतीत होती थी। 9वें स्वर्ग में या यहाँ तक कि 10वें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए लोहे का दरवाजा खोलना आवश्यक था। काफी देर बाद ये किंगटांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। लड़के के हाथ में मौजूद यिन यांग के 10वें स्वर्ग के सिद्ध स्वामी की आभा बिल्कुल लुओजू दानव राजा के समान थी। ये किंगटांग को इस बात का पूरा यकीन था कि वह लड़का मृत लुओजू दानव राजा ही था और वह लड़की असाधारण महिला यून ही होनी चाहिए। माँ, जब ये किंगटांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो लड़के को थोड़ी सी नाराजगी हुई। ये किंगटांग उस लड़के के अचानक बोलने पर दंग रह गई। क्या उस नन्हे बच्चे ने उसे माँ कहकर पुकारा? ईआई ये किंगटांग के बोलते ही लड़का अचानक हंस पड़ा। ये किंगटांग के कुछ कहने से पहले ही लड़का और लड़की दोनों थक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। ये किंगटांग को और भी ज्यादा उलझन महसूस हो रही थी। उसने अभी अभी इस बात की पुष्टि की है कि लुओजू दानव राजा का पुनर्जन्म एक छोटे लड़के के रूप में हुआ है और जिस शक्तिशाली व्यक्ति की वह अपने पिछले जीवन में प्रशंसा करती थी उसने उसे माँ कहा। ये किंगटांग अचानक समझ नहीं पा रही थी कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन जल्द ही उसकी भावनाएं शांत हो गईं और उसने आकाश की ओर देखा। विशाल रक्तलाल आंख अभी भी हवा में मौजूद थी। उसके अनुमान के अनुसार दूसरे मुख्य भूभाग से आक्रमणकारी जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले थे। ये किंगटांग ने भारी मन से भौहें सिकोड़ी। 2 दिन और बीत गए। फॉलिंग स्काई वैली में शांति कुछ ही दिनों तक कायम रही और आज फिर भंग हो गई। गुप्त प्राचीन वंश एक बार फिर आकाश में प्रकट हुआ। विशाल वृक्ष पर बैठे लड़के और लड़की को देखकर प्राचीन वंश के कुछ शक्तिशाली लोग चमक उठे। फॉलिंग स्काई वैली के सभी शिखर गुरु और शिष्य वृक्ष की ओर दौड़े और अपने शरीर से लड़के और लड़की की रक्षा की। छिपे हुए प्राचीन कबीले के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की दृष्टि उन दोनों बच्चों पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये लड़का लुओजू दानव राजा का पुनर्जन्म होना चाहिए। ये लड़की आध्यात्मिक निवास की शक्ति का स्रोत होनी चाहिए। अगर हम उसे प्राप्त कर लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लड़की गुप्त प्राचीन वंश में 10वें स्वर्ग स्तर के 3 यिन यांग सिद्ध स्वामी थे। उन सभी को लुओजू दानव राजा ने मार डाला। अब प्राचीन वंश में 10वें स्वर्ग स्तर के कोई भी यिन यांग सिद्ध स्वामी नहीं बचे थे। अगर उन्हें वो लड़की मिल जाती तो 10वें स्वर्ग के अलावा वे मुख्य भूमि के अभिशाप को भी तोड़ सकते थे। अगर वे उसका शरीर खा ले तो उन्हें अमर जीवन भी मिल सकता है। अचानक 8वें स्वर्ग के यिन यांग सिद्ध स्वामी की आभा ने पूरे गिरते आकाश घाटी को घेर लिया। उस भयानक आभा को महसूस करते ही सभी के चेहरे के भाव बदल गए। अगर तुम लड़के और लड़की को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अधेड़ उम्र के एक आदमी ने फॉलिंग स्काई वैली में मौजूद सभी लोगों की ओर नीचे देखते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। शिखर मास्टर्स में से एक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उन्हें पूरा यकीन था कि वो लड़का उनके पुराने घाटी स्वामी का पुनर्जन्म था।